पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में विनाश के शर्त पे नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के समृद्धि, राष्ट्र के विकास के लिए लुंगी देख के पहचान जाना, पंक्चर बनाने वाला, भैंस खोल के ले जाने वाला, नमस्कार, मैं चंद्रा, आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। आज जेएमएम ऑफिस में सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। जाहिर सी बात है, कल कैबिनेट में 67 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। साथ ही आज करम पूजा है। उसके अलावा बिहार इलेक्शन में इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं, इतनी सारी बातें हो रही है। राहुल गांधी के ऊपर भी बातें हो रही है, वो एटम बम के फोड़ दिए, हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया है। बहुत सारी चीजें हो रही है। इन सारी चीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो जाहिर सी बात है ये सारी सवालें तो उठेंगी। अब आइए इन सवालों पे सुप्रियो भट्टाचार्य का और जेएमएम का क्या जवाब होता है, सुनते हैं। आज हमारे राज्य का एक महापर्व जो प्रकृति के प्रति समर्पित है, करम, उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति तो हम लोगों के साथ इस बार ऐसा व्यवहार कर रही है कि जो गलतियां हमारे द्वारा हुई और पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में विकास के नाम पर जो विनाश हम ही लोगों ने तय किया कि आज जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और हमारे इस इलाके में अतिवृष्टि का जो दंश है हमको झेलना पड़ रहा है। ईश्वर हम लोगों के जो किए गए पाप हैं उनका प्रत्युत्तर दे रहा है। हम लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन कल का रहा जब हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब कैबिनेट की बैठक हुई तो आपको याद होगा कि 2001 से ही जिस आंदोलन को हम लोग करते रहे विस्थापन के विरुद्ध और सही पुनर्वास के लिए, आप सबको याद होगा 2001 में एनएचपीसी का कोयल कारो परियोजना आया था जहां विस्थापितों के आंदोलन हुए। हम उस आंदोलन के लोग रहे हैं और उसके बाद वहां गोली चली। बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में उस समय सरकार चल रही थी। लोग शहीद हुए और फिर गुरुजी ने जब इस बात को संसद में उठाया तो फिर वो परियोजनाएं बंद, क्योंकि विकास विनाश के शर्त पे नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार फील्ड फायरिंग रेंज नेतरहाट का आंदोलन चला, हजारों लोग विस्थापित हो रहे थे। सशक्त आंदोलन हम लोगों ने वहां पर खड़ा किया और उस फील्ड फायरिंग रेंज को भी जब गुरुजी की सरकार बनी तो उसको भी हम लोगों ने अपदस्थ किया। लेकिन आजादी के पहले से ही और आजादी के बाद राष्ट्र के समृद्धि, राष्ट्र के विकास के लिए हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में खनन का काम हुआ, बड़े बड़े उद्योग आए
आज उन उद्योगों की स्थिति क्या है वो कहीं छुपी हुई नहीं है। इसलिए विस्थापन हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और लोगों के पुनर्वास का मुद्दा था। आप सबको याद होगा, हम लोगों का गुरुजी के जीवित रहते और उनको साक्ष्य मानकर हमने अपना 13वां महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को खेलगांव में किया था। उस राजनीतिक प्रस्ताव को जिसको हम लोगों ने पारित किया था, उसमें एक मुख्य मांग हमारी जो थी वो विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन करने का था और उस पर सरकार ने पहल किया और नियमावली बनी। इसके लिए मैं राज्य सरकार को अपने दल की ओर से, राज्य की जनता की ओर से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद कहता हूं। ये लगभग 25 साल पुराना एक जन आकांक्षा थी, जन मांग थी, जिसको हेमंत सोरेन जी के प्रगतिशील सरकार ने, विकासोन्मुख सरकार ने धरातल पर उतारने का काम किया और करम पूर्व संध्या पर यह उनका उपहार राज्य के लिए सुखद क्षण के बराबर का है। दूसरा, उसी प्रस्ताव में हम लोगों ने अपने जो समृद्ध परंपराएं हैं, शिक्षाएं हैं, सभ्यता है, संस्कृति है, नृत्य है, संगीत है, कलाकारी है, काश्तकारी है, उसके लिए भी साहित्य कला अकादमी, संगीत अकादमी, ललित कला अकादमी की स्थापना की भी मांग किया था। इसी राजनीतिक प्रस्ताव राज्य सरकार ने उस पर भी अपना सार्थक पहल किया और कैबिनेट ने इन 3 अकादमियों की स्थापना की सुनिश्चितता तय की। इसके लिए भी हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत आभार, राज्य की जनता की तरफ से, हमारी अपनी पार्टी की तरफ से। उसमें एक बहुत बड़ी मांग ये भी है कि जो हमारे जमीन का जोत कोड़ रहे हैं सदियों से, जो जमींदारों से जमीन, जो महाजनी प्रथा के तहत गुरुजी के नेतृत्व में चला आंदोलन, जब वो जमीन का रिकवर हुआ, अब उसका भी राजस्व पट्टा देने का काम सरकार को करना है। ये पार्टी का निर्णय था और हमें पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी की सरकार जो राजस्व पट्टा देने का काम, वन भूमि का पट्टा देने का काम और वो वनोपज का हिस्सेदारी अब आदिवासी मूलवासियों के हाथों में जल्दी सौंपने का काम करेगी। उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़े तो हमको लगता है कि जो कमिटमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हेमंत जी जिस झारखंड राज्य के निर्माण का सपना गुरुजी ने देखा था, उस राज्य निर्माण के प्रति जो उनके बढ़ते हुए कदम हैं, वो उनको श्रद्धांजलि के रूप में जाएगी। नेमरा से निकलकर पूरे झारखंड में, हम कहें पूरे देश में, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, मूलवासी, जरूरतमंद, मजदूर, किसान
से सरोकार जितना भी मुद्दे हैं उनको गुरुजी ने उठाया। और जब अंत में उनका रांची में जो आवास उनको आवंटित था, वो आवास अब गुरु मां के लिए होगा, इसके लिए भी राज्य सरकार को अभिनंदन। और एक संग्रहालय भी राज्य सरकार तय करे कि वहां पर स्थापित किया जा सके। मैं कल का एक और बड़ा निर्णय है ट्रांसमिशन का। आबाद विद्युत आपूर्ति हर राज्य के हर कोने कोने में हो, उसके लिए भी राज्य सरकार को बधाई देता हूं और धन्यवाद कहता हूं। आप लोग सब करम उत्सव को पूरे आनंद के साथ, हमारे देशज भावना के साथ मनाएं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दादाजी ने तो कोई अपशब्द कहा नहीं, लेकिन ये घटना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की घटना घटी। लेकिन इस घटना का उपज कहां से हुआ ये तो मालूम चलना चाहिए। अब जब प्रधानमंत्री जी खुद और उनके दल के लोग महिलाओं के प्रति, खासकर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, क्या क्या नहीं कहा गया। जर्सी गाय, बारबाला, विधवा, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, यदि प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये सब निकला, लुंगी देख के पहचान जाना, पंक्चर बनाने वाला, भैंस खोल के ले जाने वाला, ये कोई प्रधानमंत्री के मुंह का बोली है क्या? ये बहुत दुखद है कि इस प्रकार की घटना हुई और पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया और उसके लिए उसका जो एफिलिएशन है पॉलिटिकल, वो भी स्थापित हो गया। उसमें राहुल गांधी जी पे एफआईआर करना और लंपटगिरी करना कांग्रेस कार्यालय में जाकर। देखिए पत्रकार बंधुओं, आम का गुठली लगाएंगे तो बबूल नहीं आएगा। 2014 से जो समाज में विश्व भवन माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके सभी साथियों ने मिलकर किया है, अब वो विष बेल के रूप में उभर के आया है। ये काफी चिंता का विषय है। ये साधारण बात नहीं है। हम सब संतान हैं, हम सबकी माताएं हैं। माता माता होती है, वो कोई विशेष श्रेणी की नहीं होती है कि वो प्रधानमंत्री की माता है या कोई भंगी या भीख मांगने वाले की माता है। माता अपने आप में बड़ा शब्द है, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने देश के माताओं पे, बहनों पे टिप्पणियां किए हैं, पहले उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। कौशल जी, कुछ विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के होते हैं, उसको मैं अतिक्रमित नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि इसका सदुत्तर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिलेगा और समयानुसार मिलेगा।
दूसरा हेमंत जी पटना से होके आए हैं, लालू जी से मिले हैं, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ तस्वीर साफ हुई है उनका, कितना सीट पर लड़ेगी नहीं लड़ेगी? तस्वीर बहुत साफ है। हम लोग गए हैं वहां, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने अपनी चाहत बता दी है, विधानसभा वार बताई है, लेकिन चूंकि बहुत सारे दल वहां पर हैं, वाम शक्तियां हैं, वीआईपी है, कांग्रेस है, मुख्य रूप से राजद है, हमारे साथ यहाँ माले है, राजद है, कांग्रेस है। अब इन तीन दलों के नेतृत्व को भी ये सोचना है, जिस प्रकार हम लोगों ने एकोमोडेट करके लोगों को आगे बढ़ाया है, वो भी अब कितना, जब औपचारिक घोषणा होगी तभी मालूम चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे हम वहाँ चुनाव केवल लड़ेंगे नहीं, महागठबंधन की जीत में अपनी कारगर भूमिका सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री को जो अवसर है उसको लेकर